नमस्ते, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलते होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होने वाले हैं, ठीक है? ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होने वाले हैं और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। जैसे पक्षी, पक्षी का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, पखेरु होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रसीम किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है? तो रसीम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो किरण होता है, ठीक है? और जैसे बिजली, ठीक है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द है वो विद्युत होता है, ठीक है, विद्युत होता है, ठीक है? और जैसे नौका दे दिया है, नौका, ठीक है, नौका का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अद्भुत होता है, ठीक है, अद्भुत होता है, ठीक है, अद्भुत होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सही वर्तने वाले शब्द का चयन कर। इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कवित्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, ठीक है? तो त्रुटि तो यही है ना, मालूम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? चौथा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। जटिल का विलोम क्या होगा, ठीक है? तो जटिल का जो विलोम होता है वो सरल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और कठिन का विलोम भी सरल होता है, ठीक है, कठिन का भी विलोम जो है ना सरल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम बोलने वाला क्या कहलाता है, ठीक है? तो जो कम बोलता है वो क्या कहलाता है? मितभाषी कहलाता है। ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन है सही वर्तने वाले, ठीक है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? स्वादिष्ट सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन है निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ व्यक्त करता है। जैसे गागर में सागर भरना, ठीक है, थोड़े में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आठवां का। चलिए नौवां का जो राइट आंसर होगा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो, ठीक है? तो नौवां का जो राइट आंसर होगा प्रत्याशित होगा। ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है? जैसे सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए, ठीक है? तो क्या ले गए? इसमें क्या भराएगा? इसमें बेरिया भराएगा। ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है दिए गए, ठीक है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। जैसे यहाँ पे है ना, रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है? तो सामान्य का जो विलोम शब्द होता है वो विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? और अभद्र का विलोम क्या होगा, ठीक है? तो अभद्र का जो विलोम होता है सभ्य होता है, ठीक है? अभद्र का जो विलोम होता है वो सभ्य होता है, सभ्य होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका, ठीक है? तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए होगा, बौछार। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है और इससे समस्त और परिमात्र, ठीक है, प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, ठीक है? जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है ना, समस्त प्राणी मात्र। ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है,
15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी होगा, ध्रुत होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द क्या है। ठीक है, तो 16 का जो राइट आंसर होगा जोगी हो जाएगा। जोगी जो है ना तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो लक्ष्मण का जो विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर वो सी होगा, विलक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जैसे विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण का विलोम शब्द क्या होता है, तो विश्लेषण का जो विलोम शब्द होता है वो सलेशन होता है। ठीक है, सलेशन होता है, सलेशन होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा शुद्ध लिखा है। ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यक्ति सही लिखा हुआ है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द क्या है। ठीक है, तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, परिवर्चक, ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो शार्दूल होता है, ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और जैसे हिरण का, ठीक है, हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो हिरण का जो है ना मृग होता है। ठीक है, मृग होता है हिरण का पर्यायवाची शब्द। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा सूरदास, ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, वचन। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, वचन का अभिप्राय है। ठीक है, तो वचन, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा संख्या, ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, चाकू का लिंग क्या है। ठीक है, चाकू का लिंग क्या है। ठीक है, तो 23 का जो राइट आंसर होगा, चाकू कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चाकू जो है ना वो पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, दिवगंत का समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा, स्वर्वासी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वो डी होगा राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, आनन फानन में मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो तुरंत में जाना, आनन फानन का जो मुहावरा का अर्थ है वो तुरंत में जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, एक और एक 11 होते हैं और लोकतीय का अर्थ क्या है, जैसे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा संगठन में शक्ति है। ठीक है, संगठन में शक्ति है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा का वाक्य अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या हम कहते हैं। ठीक है, तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उसे हम कारक कहते हैं, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का करुणा के साक्षात थे। ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया नहीं है। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर होगा छाया शब्द जो है ना क्रिया नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटक घटक फिर ना घटे करु समूल, और कुमियालाई में अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो, ठीक है, रूपक अलंकार होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर है। ठीक है, 31 से 35 तक देख सकते हैं, 31 से 35 तक गद्यांश दे दिया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे बचपन जी ने बहुत कष्ट देखे थे और बहुत संघर्ष किया था, और महाकवि निराला की ही तरह आंसुओं को भीतर पीकर उनकी ऊर्जा और संदर्भ में अपनी कविता को सोना बनाया था। और स्पष्ट है कि इस कष्ट साध्य प्रक्रिया से वही कलाकार गुजर सकता है जिसके भीतर
दुर्घर्ष निजी वीसा हो और दिल्ली आकर विदेश मंत्रालय में बड़े अधिकारी के सुष्ट और हिंदी विरोधी तेवरों ने उन्हें खिन तो किया, लेकिन बचपन जी ने फिर कविता का आश्रय लिया और अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा, भला बुरा जो भी मेरे सामने आया उसके लिए मैंने अपने को ही उत्तरदायी समझा। और गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगहों पर रुका। तो जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आत्मवान बनो, अर्थात अपने सहज रूप से विकसित गुण स्वभाव व्यक्ति पर टीको, और दूसरी जगह पर जब वे कहते हैं कि गुण स्वभाव प्रकृति को मत छोड़ो, बचपन जी तुम भी आत्मवान बनो। ठीक है, तो जैसे ये गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के बनाना है। ठीक है, तो चलिए गद्यांश नंबर 31। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, आत्मवान बनने का क्या रहस्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, अपने गुण और व्यक्ति। ठीक है, अपने गुण और व्यक्ति के अनुरूप जियो, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, जैसे मंत्रालय का संधि विग्रह क्या होगा। ठीक है, तो मंत्रालय का जो संधि विग्रह मंत्र प्लस आल्य, ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, खिन्न होना का अर्थ क्या है। ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा नाराज होना, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, आंसू शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो आंसू, ठीक है, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर वो बी होगा, नेत्रजल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, लेखक गीता पढ़ते समय कितनी जगह पर रुका। ठीक है, तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 जगह पे। ठीक है, रुका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।